राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिन है 10 अक्टूबर और दिन है शुक्रवार और आज है कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और इस तिथि को कृष्ण पिंगल चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वही आज साल का सबसे प्रमुख व्रत है करवा चौथ व्रत, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और वही महिलाएं अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना से रखती है। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म के चौथे दिन की कथा है। इससे पहले आज हमारे अपने सीता नित्य नेम की कथा सुनाते हैं। इस कथा को श्रद्धा के साथ पूरा सुनने पर घर में माँ सीता की कृपा से अन्न और धन के भंडार भरते हैं और पूरे वर्ष उनके घर में सुख सुविधाओं में कमी नहीं आती। तो आइए भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए सीता और नित्य नेम की कथा का श्रवण करते हैं। आज दशरथ की आज्ञा से भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी सहित वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा यमुना गोमती नदियों में प्रीत तर्पण कर वन में कंद मूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय बिताने लगे। कार्तिक का पवित्र मास आया। एकदम के दिन लक्ष्मी जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर सीता माता को दिए। तब सीता माता ने 4 पत्तल परोसी देखकर लक्ष्मण जी से पूछा, भाभी माँ, हम तो 3 प्राणी फिर 4 में क्यों पत्तल परोसा? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। तब उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी और गौ माता को पत्तल परोस दी। तब श्री राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने भोजन अब तक शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माता बोली, प्रभु, मेरे तो राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मैया मुझे सुना दो। तब सीता माँ बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो और आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया और उस नगरी में सारी सुख सुविधाएं भर दी। उस नगरी में सारी चीज़ें सोने की थी, इसलिए उस नगरी का नाम सोन नगरी रख दिया। सभी नगरवासियों को घमंड हो गया कि इस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी कन्या आई। सीता जी ने उसे राम राम कहा तो उसने भी बदले में राम राम कहा। सीता जी ने उससे पूछा, भाई राम कथा सुनोगे क्या? तब वह बोले, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। वह छोटी लड़की बोली, मेरी माँ मेरे घर पर इंतजार कर रही है। ऐसा कहकर वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई और जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ बोली, बाई यह क्या हुआ? तब लड़की बोली, मुझे तो कुछ पता नहीं, लेकिन माँ वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी जो मुझे राम कथा सुनने के लिए कह रही थी, लेकिन मैंने कथा नहीं सुनी। अगर उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। यह बात जानकर उसकी माँ ने उसे कहा कि जाकर उसकी कथा सुन ले, लेकिन लड़की ने कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, माँ जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो वह बार बार मटके में पानी भरती और खाली करती जाती। यह देखकर सीता जी ने उससे कहा, आपको घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। सीता मैया बोली, तूने मुझे माँ कहकर पुकारा है, अगर तेरे पास समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लोगी क्या? तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतीहार, राम कथा मारे हिवरे रे आधार। राम कथा सुनाऊं राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। तब सीता जी ने राम कथा सुनाई और बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो, राम जल भर झारी लाई, राम के लारी दातुन लाई, राम ठंडा जल भर लाई, राम सवाडो पधारो, राम झगलिया टोपी लाई, राम करा की लंगी लाई, राम स्वर्ण सिंहासन लाई, राम पर तो राज बिराजो, राम झालर टिकरा लाई, राम शंख ध्वनि गरनाओ, राम हिबरे हीरे शोभाओ, राम निरका मनमोहे, राम चरण शरण में आए, राम शरण आपरी ले लियो, राम माखन मिश्री लाए, राम माखन मिश्री यारगो, राम दूध भर कटोरी लाए, राम मेवा चिरंजी परसु, राम खाती मीठी चाखा, राम चरखो परखो अर्गो, राम रुच रुच भोग लगाओ, राम जो भावे सो ले लियो, राम भल झारी भर, राम आवे आचमन कर लियो, राम रे श्याम गमछो लाई, राम हाथ मुँह मोह पोछ लियो, राम पुष्पो सेज बिछाओ, राम
जहाँ छिड़काऊँ डोलिया दूँ, राम सीता जी चरण दबावे, राम सुख भर सेज पढ़ो, राम हजार पंखा डोलू, राम धावे राम मामे, राम रोम रोम में, राम ही राम घट घट पाए, बिरजो राम मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। इस प्रकार राम कथा पूर्ण हुई तो सीता माता ने कहा कि बाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम लक्ष्मण जी को जी आया है, भगवान तेरी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार उसे दे दिया। जब वह हार लेकर गई तो उसका मटका सब कुछ सोने का हो गया। सासू जी ने देखकर कहा, सब तू कहाँ से लाई? तब तो वो बोली, माँ मुझे सीता जी ने राम कथा सुनाई है, यह उसी का पुण्य प्रताप है। सासू जी ने कहा, अब तो प्रतिदिन राम कथा सुनकर आना। बाई को राम कथा सुनते सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता जी से पूछा, माँ इसकी धापन विधि भी बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके साथ हिस्से करके एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाना, जिससे मंदिर बनवावे, जिससे फल मिलेगा। एक भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल मिलेगा। एक भाग गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत गीता पाठ करवाने जितना फल होगा। एक तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा। एक भाग कुमारी कन्या को देना, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा। एक भाग सूरज भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगा जितना फल होगा। अब तो बहु विधि पूर्वक उद्यापन भी कर दिया, फिर भी सीता माँ के पास गई और बोली, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। सीता माता बोली, अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आ गया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को और मुझे भी साथ ले चल, तेरे माता पिता ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। बहू ने सबको भी पर विमान खाली था। थोड़ी ही देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता नंद वो भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इससे कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, भाई साहब आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए भी वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, पूछने लगे, भाई तूने ऐसा कौन सा पुण्य धर्म किया, भगवद्गीता के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब भाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण भी राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा करने लगी, सभी नर नारी सुनने लगे। राम कथा समाप्त हुई।